कश्मीर में हंगामा आराई। 11 मई 2024 ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक कॉल दी थी प्रोटेस्ट के लिए या लॉन्ग मार्च के लिए, जिसके चलते तमाम कश्मीरी जो शहर हैं उनसे एक लॉन्ग मार्च चलना था टिल मुजफ्फराबाद। लेकिन उसी के चलते 9 मई 2024 को ददियाल रीजन में कुछ प्रोटेस्ट्स देखे गए, जिसमें जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने डीसी ददियाल और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को यरगमाल बनाया, और जो डीसी ददियाल रीजन थे उन्होंने सैंक्शन की यूज़ ऑफ पुलिस फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। इसके चलते तकरीबन 70 कारकुन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गिरफ्तार कर लिए गए, और उसी ही वक्त उसी ही लम्हे JAAC ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक पहिया जाम हड़ताल या लॉकडाउन ऑल ओवर द कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर दे दिया। इसके चलते बहुत ही सीरियस किस्म के दंगे देखे गए पुलिस फोर्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान, खास तौर पर मीरपुर रीजन के अंदर, मुजफ्फराबाद रीजन के अंदर, और मीरपुर रीजन और ददियाल रीजन के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुजाहिरीन के इंतशार के चलते एक एडिशनल SHO अदनान कुरैशी भी जाम बहक हो गए, जो कि अपने जख्मों की ताब ना ला सके। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स ने टीयर गैस, लाठी चार्ज और इवन डायरेक्ट स्टेट फायर भी इस्तेमाल किए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्पोक्स पर्सन हैं अब्दुल माजिद खान साहब, उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट थी वो तैयार थी पीसफुल निगोशिएशंस के लिए, लेकिन ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट्स हैं किसी को भी हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो कानून अपने हाथ के अंदर लें। इसी के चलते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन है हफीज़ हमदानी साहब, उन्होंने बोला है कि जो भी ये वायलेंस है इसका JAAC से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और जितने भी ये वायलेंस के हम लोग कह लें कि इंसिडेंट्स हुए हैं ये कुछ प्लांटेड लोगों की तरफ से हुए हैं, जो कि खुद स्टेट ने किए थे, ताकि ये जो एक लॉन्ग मार्च था इसको वो मुंतशिर कर सकें और उनको कोई बहाना मिल जाए JAAC के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अच्छा दोस्तों, अगर हम वजूहात की तरफ जाना चाहें कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस अनरेस्ट, या ये जो हम लोग कह लें हंगामा आराई हो रही है कश्मीर में, तो वो क्या है? सबसे पहले तो है इन्फ्लेशन, महंगाई। कश्मीर की आवाम सरापा एहतजाज है कि हम एक स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या कह लें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, और जो भी टैक्सेस लगाती है पाकिस्तानी रियासत वो पाकिस्तानी अवाम पर तो लग सकते हैं, लेकिन वो लागू कश्मीरी अवाम पर नहीं होते। कश्मीरी अवाम का यह मानना है कि दे आर सेल्फ एबंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि उनके पास एनफ प्लांट्स मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है पिछले 1 साल से IMF की कंडीशंस थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएं, तो वो ये कहते हैं कि ये लागू पाकिस्तानी अवाम पर तो होते हैं लेकिन कश्मीरी अवाम पर नहीं होते, क्योंकि हम एक स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। कॉजेज में इसके अलावा है, मैंने आपको जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का बताया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो पे नहीं कर रहे थे, जो कि पिछले दिसंबर 2023 से पे नहीं किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक्शंस ले रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर जो हैं अपने रीजन्स के, और इसी के चलते वायलेंट प्रोटेस्ट जो हैं वो देखे गए कि जी हमारे जो बिल्स हैं और जो मीटर्स हैं बिजली के वो क्यों काटे जा रहे हैं। अच्छा, अगर टाइमलाइन देखी जाए इस हम लोग कह लें अनरेस्ट की, वो तकरीबन पिछले 1 साल से ही गाहे बगाहे जो हैं प्रोटेस्ट देखे जा रहे थे। अक्टूबर 2023 में देखे गए, दिसंबर 2023 में देखे गए, फरवरी 2024, मार्च 2024 और अब फाइनली मई 11 जो था एक प्रॉपर लॉकडाउन और जिसे कहते हैं लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के। बीच में गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस भी इनके चलते रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहे कभी भी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का जो मामला है वो कभी भी जेरे गौर या जेरे बहस प्रॉपरली एज सच नहीं आया, या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एश्योरेंसेस नहीं दी थी लीडर्स ऑफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के। अगर हम डिमांड्स की बात करें तो जो लीडर्स हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मेजरली 2 डिमांड्स हैं। वो ये कि जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको टैक्स फ्री किया जाए, और दूसरा जो वीट है उसे सब्सिडाइज करके आम आवाम की पहुंच तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तानी रियासत को ये चाहिए कि वो अपने जो मुजाहिरीन हैं इनके खिलाफ फोर्स इतनी इस्तेमाल ना करे, बल्कि जो इनकी जायज़ डिमांड्स हैं इनको एड्रेस करने की कोशिश करे। और कश्मीरी अवाम से भी मेरी यही गुजारिश है कि जो शरपसंद अनासिर उनके दरमियान मौजूद हैं उनसे बचकर रहें, और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पाकिस्तानी रियासत तक पीसफुल तरीके से पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।